गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। My dear and near students, I am Kumar Lakshmeshwar Narayan Singh, alias Babu Saheb Sirji. I am with you with my crash course English. It is very useful for the students who are examining of ISC board exam, IA and ICOM, and the students of 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनी कैंडिडेट। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं इसके बारे में बतलाया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। अभी मैं उन 8 का आपको उच्चारण सहित नाम लिखता हूँ, जिसे आप पिछली कक्षा में ही पढ़े हुए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। पहला है नाउन, और इसका मतलब होता है संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, इसका मतलब होता है सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव। मतलब हो गया विशेषण। चौथा है वर्ब। मतलब हो गया क्रिया। पांचवा है एडवर्ब। मतलब हो गया क्रिया विशेषण। छठा हो गया प्रीपोजिशन। इसका मतलब हो गया संबंध बोधक अव्यय। सातवां हो गया कंजंक्शन। इसका मतलब हुआ संयोजक अव्यय। और अंतिम हो गया इंटरजेक्शन। और इसका मतलब हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए। यही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और ये कितना है? तो 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है।
नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन मतलब संयोजक अव्यय और अंत में 8वां इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम बारी बारी से एक एक करके इसके संबंध में चर्चा करेंगे और बारीक से बारीक बात आपको समझाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का, प्लीज़ इसको गौर से समझने की चेष्टा कीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको हम जब वर्ब पर पहुंचेंगे तो वर्ब में आपको टेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार से कहिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही इंग्लिश ग्रामर का टोटल चीज़ है। एक एक करके जब इसका एनालिसिस करेंगे तो पूरा ग्रामर समटा जाएगा। फिर अलग से आपको खाली पढ़ने के लिए बच जाएगा वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज में स्पेलिंग का बड़ा ही महत्व है और आपका हैंडराइटिंग जो है, लिखावट, वो खूबसूरत होनी चाहिए तो आपको अच्छा नंबर आएगा। इसको अब हम मिटा देते हैं। ये जो 8 भेद है ये आपको पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार है, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार है, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार है। इसके बारे में आप 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा में भी पढ़े हुए हैं। आजकल जो है न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार न्यू इंग्लिश ग्रामर मतलब मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न मतलब नया, आधुनिक। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है फॉर्म क्लासेस और दूसरे का नाम है स्ट्रक्चर वर्ड्स। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ने क्या किया, तमाम शब्दों को 2 ही भाग में बांट दिया और पुराने इंग्लिश ग्रामर में 8 भागों में बांटा था और अभी के ज़माने के अनुसार विद्वान ग्रामेरियन सब, व्याकरणविद सब शब्द को केवल 2 भाग में बांटते हैं। एक का नाम दिए हैं फॉर्म क्लासेस और एक का नाम दिए हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स। मैं आप तमाम विद्यार्थी से एक बार निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, अंग्रेजी व्याकरण तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, आप समय निकाल करके कम से कम 1 घंटा हिंदी व्याकरण भी पढ़ा कीजिएगा। उससे आपको 2 फायदा होगा। एक तो जो इंटर और मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तो उनको तो राष्ट्रभाषा हिंदी की परीक्षा देनी ही है, तो व्याकरण तो उनको पढ़ना अनिवार्य है ही। ये तो आपको पहला बेनिफिट होगा हिंदी व्याकरण पढ़ने का। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अंग्रेजी व्याकरण को समझने में आपको बड़ी सहूलियत होगी। इसीलिए आप तमाम परीक्षार्थियों से जो फरवरी में इम्तहान देने के लिए जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा,
उन तमाम परीक्षार्थियों से, विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि आप हिंदी व्याकरण प्रतिदिन 1 घंटा अवश्य पढ़िए और उसमें परिभाषा पर ध्यान दीजिए। जब शब्द के भेद पर आप जाइएगा हिंदी व्याकरण में, तो तरह तरह से शब्द का भेद है। अब उत्पत्ति के विचार से शब्द का भेद है, प्रयोग के विचार से शब्द का भेद है, बनावट के दृष्टिकोण से शब्द का भेद है। उसी प्रकार से शब्द का एक जगह आपको मिलेगा 2 भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बस वही है ये फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द तो जिस शब्द का रूप वचन के अनुसार, क्रिया के अनुसार, वाच्य वॉइस के अनुसार बदल जाए, उसको हम विकारी शब्द कहेंगे, स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहेंगे। उसको फॉर्म क्लासेस कहेंगे, जिसका रूप बदल जाए उसको विकारी शब्द कहेंगे। और जिस शब्द पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का प्रभाव नहीं पड़े, एक वचन बहुवचन का प्रभाव नहीं पड़े, इस तरह के शब्द को कहेंगे अविकारी शब्द, स्ट्रक्चरल वर्ड्स। तो नए इंग्लिश ग्रामर में पूरे शब्द को 2 ही भाग में बांटा गया है, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। और आप जब हिंदी व्याकरण की किताब को निकाल करके पढ़िएगा तो आपको उसमें मिलेगा विकारी शब्द और अविकारी शब्द, बस वही है ये। इसलिए आप तमाम परीक्षार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है, इंग्लिश का क्रैश कोर्स तो मैं चला ही रहा हूँ, आप 1 घंटा हिंदी व्याकरण अवश्य पढ़िएगा। आपको हिंदी की परीक्षा भी देनी है, राष्ट्रभाषा की 100 नंबर की। अब तो 100 से कम नंबर की तो बिहार बोर्ड में व्यवस्था ही नहीं है, तो आपको उसमें भी काम कर जाएगा। अब जो विद्यार्थी उर्दू लिए हुए हैं, मैथिली लिए हुए हैं, तो उसके लिए तो नहीं, लेकिन हिंदी लेने वाले को फायदा कर जाएगा। तो मैं ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार भी शब्द का भेद बता दिया और नए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार भी आपको हमने शब्द का भेद बतला दिया। एक परिभाषा, अब हम पहले ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आपको नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक बताएंगे और फिर आपको हम नए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार भी जाएंगे। अभी हालांकि आपको प्रैक्टिस में ही है, लेकिन आप ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो 8 है भेद, कम से कम उससे थोड़ा सा आप जरूर परिचित हो जाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज हम शुभारंभ कर देते हैं नाउन से। आप तमाम विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है, हमारी बात आपको जंचे, उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिएगा और अपने रिश्तेदारों और मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे विद्यार्थी को भी इसका लाभ मिल जाए। तो हम आपको नाउन बताते हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। ये नाउन बना है कैसे, देखिए, नेम से बना है नाउन। नेम का मतलब होता है नाम और नाउन का मतलब होता है नामधारी या संज्ञा। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नामधारी शब्द को नाउन कहा जाता है। फिर है नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी
चीज के नाम को नाउन कहा जाता है। और नाउन की व्यापक परिभाषा, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, अनुभव या विचार के नाम को नाउन कहते हैं। तो परिभाषा से आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा, इस धरती पर जितना चीज हमको दिखलाई पड़ता है आंख से, जितनी चीज हमको सुनाई पड़ता है कान से, जितनी भी चीज को हम जीभ पर रख करके स्वाद लेते हैं, चखते हैं, उन सभी चीज का कुछ ना कुछ नाम है। अब ये ब्लैक बोर्ड है, इसका नाम है, तो ब्लैक बोर्ड भी नाउन है। और इस पेन से हम लिख रहे हैं, इसका नाम है पेन, ये भी नाउन है। इसके अंदर में इंक भरा हुआ है, वो भी वस्तु है, उसका नाम है इंक, वो भी नाउन है। इसलिए लिखा हुआ है नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में चीज का बड़ा व्यापक अर्थ है। ऐसा चीज जो दृश्य भी है और अदृश्य भी है, जो धरती में पर भी है, धरती के अंदर पाताल में भी है और धरती के ऊपर अंतरिक्ष में भी है, जो जड़ भी है और चेतन भी है, जो सजीव भी है, निर्जीव भी है और अजीब भी है, वो तमाम वस्तुएं नाउन है। और नाउन बना है नेम से। नेम का मतलब ही होता है नाम, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। जो वस्तु का कुछ न कुछ नाम पड़ गया है मनुष्य के द्वारा, सब नाउन है। तो उसकी व्यापक परिभाषा है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन मतलब पुरुष, किसी भी व्यक्ति के नाम को, प्लेस किसी भी स्थान के नाम को, थिंग किसी भी वस्तु के नाम को, एनिमल किसी भी जानवर के नाम को, फीलिंग अनुभव के नाम को। अब किसी को देख करके दिल में प्रेम उमड़ता है, किसी को देख करके दिल में घृणा उपजती है, किसी भी चीज को देखने पर बड़ा सुंदर लगता है। तो ये मन की जो दशा है, ये फीलिंग जो है, तो ये फीलिंग जो है, ये फीलिंग भी नाउन है। या आइडिया, किसी भी विचार के नाम को नाउन कहते हैं। तो इसका तो बहुत सा एग्जाम्पल है। आंख से जितना भी चीज आप देख रहे हैं सब नाउन है इस धरती पे। जितना भी आदमी का नाम है सब नाउन है। जितना भी स्थान का नाम, स्थान अब मोहल्ला से शुरू कीजिए और चले जाइए महादेश तक, गांव से लेके, प्रखंड से लेकर के, जिला से लेकर के, राजधानी से लेकर के, देश से लेकर के महादेश तक चले जाइए, सब नाउन है। एनिमल है, अब छोटा एनिमल से लेकर के, पालतू एनिमल से लेकर के, जंगली एनिमल तक, बड़ा बड़ा एनिमल तक चले जाइए, कुत्ता से लेकर के शेर बाघ तक, सब नाउन है। और इसके बारे में फिर हम आपको अगले वीडियो में और इसको हम विस्तार से बताएंगे। फिर नाउन का सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर होगा, फिर नाउन का जेंडर होगा। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे क्रैश कोर्स का आप यदि अनुसरण कीजिएगा 75+ नंबर आपको चलाएगा आराम से। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है,
मन लगा करके आप स्वाध्याय जरूर कीजिएगा। स्वाध्याय में आलस नहीं कीजिएगा। आलस जो है विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन है और दुश्मन को अपने से दूर रखना है। आप लोग अपनी शिक्षा पर ध्यान दिए रहिए और सेहत पर भी ध्यान दिए रहिए। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।